मुझे आईएएस बनना है तो आईएएस ही बनना है, वो कोई दूसरा फार्म वार्म नहीं भरता, उसे बनना है तो बनना है। ऐसा दृढ़ संकल्प, इससे कई सौ गुना ज्यादा मजबूत संकल्प होता है, तब कोई बुद्ध बनता है। हाँ, तो ये 8 बातें होगी तो कोई बुद्ध बनेगा। ये बात सुमेध समझ गए, जान गए कि जब तक मुझे बुद्ध का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं बुद्ध नहीं बन सकता। मनुष्य में तो हूं, पुरुष भी हूं, हेतु भी है, प्रवज्जित भी हूं, सुमेध प्रवज्जित है, गुण संपत्ति भी है, अधिकार भी है, गहरी इच्छा भी है बनने की, लेकिन एक ही 8 अभिनिहार में से एक की कमी है। क्या? सत्थार दर्शनम, शास्त्रा का दर्शन नहीं हुआ, बुद्ध का दर्शन नहीं हुआ। और जब तक बुद्ध दर्शन देंगे नहीं तब तक मैं बुद्ध बन नहीं सकता। इसलिए एक ही सप्ताह में तो अभिज्ञाएं प्राप्त कर ली, लेकिन अब ढूंढ रहे हैं कि बुद्ध हैं कहाँ, इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि बुद्ध कहीं मिले तो उनका दर्शन हो, और बुद्ध की कामना करने लगते हैं। कभी कभी तो इतने दुखी होते हैं क्योंकि बुद्ध, उनका दर्शन आसान तो है नहीं, रोज प्रार्थना करते हैं लेकिन दर्शन नहीं हो रहा, तो निराश भी होते कि पता नहीं मुझे दर्शन होगा कि नहीं होगा। इसलिए अपने शब्दों में प्रार्थना भी करते हैं बुद्ध बनने की। आइए हम सब लोग भी प्रार्थना करें कि हम भी एक दिन बुद्ध बने। अपने संस्कृत में उन्होंने प्रार्थना किया है, पाली में प्रार्थना किया। बार बार यही सोचते हैं कि बुद्ध कहाँ है, मिल जाए तो मेरा कल्याण हो, मेरी आंखें तो उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो गाते हैं वो, क्या गाते हैं? कहाँ हो तुम मेरे भगवन, दरस को तरस रही अखियाँ। कहाँ हो तुम मेरे भगवन, दरस को तरस रही अखियाँ। कहाँ हो तुम मेरे भगवन, तरस को तरस रही अखियाँ। बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं। आप सभी भी प्रार्थना करिए और बजाइए ताली। गाइए मेरे साथ। कहाँ हो तुम मेरे भगवन, दरस को तरस रही अखियाँ। कहाँ हो तुम मेरे भगवन, तरस को तरस रही अखियाँ। तुम्हें ही याद कर कर के हमेशा बरस रही अखियाँ। तुम्हें ही याद कर कर के हमेशा बरस रही अखियाँ। इसे वो अपनी भाषा में गाते हैं, अपनी भाषा में गाते हैं।
हमने तो हिंदी में आपके लिए गाया, अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं। अहो अहो बुद्ध मनंत तेजसम, अहो अहो बुद्ध मनंत तेजसम, अहो अहो सागर मेरुगुल्मम, अहो अहो सागर मेरुगुल्मम, अहो अहो बुद्ध मनंत तेजसम। अहो अहो सागर मेरुगुल्मम, अहो अहो बुद्ध मनंत तेजसम, अहो अहो सागर मेरुगुल्मम, अहो अहो बुद्ध मनंत तेजसम, औदुम्बरम पुष्पमिवाति दुर्लभम, औदुम्बरम पुष्पमिवाति दुर्लभम, कहाँ हो तुम मेरे भगवन, दरस को तरस रही अखियाँ, कहाँ हो तुम मेरे भगवन, तरस को तरस रही अखी। उसे अपनी भाषा में गाया। अहो अहो बुद्ध मनंत तेजसम, अहो अहो सागर में रुगुलगुल। क्या कह रहे हैं? अहो बुद्ध तेज है फैला, अहो बुद्ध तेज है फैला, बुद्ध का तेज चारों दिशाओं में फैला है। उस समय भी फैला था, आज भी फैला है। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया सैकड़ों वर्षों पहले कहा गया, अब लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। भगवान बुद्ध पूरे संसार के प्रकाश हैं। अहो बुद्ध तेज है फैला, शिखर सागर भी छोटे हैं, अहो बुद्ध तेज है फैला, शिखर सागर भी छोटे हैं। बुद्ध का तेज इतना बड़ा है कि उसके सामने कितना बड़ा तेज, इत्तकंग न सक्का परिमाण का, तो इतना तेज है ऐसे कह के नहीं बता सकते। इतना है, इतना है, हिमालय पर्वत जितना है, सुमेरु पर्वत जितना है, नहीं बता सकते। इसलिए शिखर सागर सब छोटे हैं ये माप करने में, बताया नहीं जा सकता कितना, बहुत ज्यादा। अहो बुद्ध तेज है फैला, शिखर सागर भी छोटे हैं, अहो बुद्ध तेज है फैला, शिखर सागर भी छोटे हैं। इतना कठिन है, कहा कि औदुम्बरम पुष्पमिवाति दुर्लभम। जैसे उदुम्बर का पुष्प होता है, उदुम्बर का पुष्प जानते हैं, गांव में उसे कहते हैं गूलर। गूलर क्या कहते हैं? गूलर। गूलर देखे हैं? गूलर हो ऐसे ऐसे, गूलर का फूल दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं कि इसका फूल रात को 12 बजे खिलता है और दिखाई नहीं देता, लेकिन गूलर का फूल उसके फल के अंदर ही होता है, इसलिए भी नहीं दिखाई देता। तो कोई ऐसे चाहे कि उदुम्बर का पुष्प देख सके तो नहीं देख सकता, इसलिए कहा अहो बुद्ध तेज है फैला,
सागर भी छोटे हैं। पता है मुझको दुर्लभ है उदुम्बर की खिली रतियाँ। उदुम्बर का फूल देखना कठिन है ना, वही कह रहे हैं बार बार। पता है मुझको दुर्लभ है उदुम्बर की खिली रतियाँ। मुझको दुर्लभ है औदुंबर की खिली बतियाँ। कहाँ हो तुम मेरे भगवन, बरस को तरस रही अखियाँ। कहाँ हो तुम मेरे भगवन, तरस को तरस रही अखियाँ। बार बार आप देखिए आगे क्या प्रार्थना करते हैं। एक बार जोर से हाथ उठा के बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। देखिए अब क्या कह रहे हैं। प्रतिदिन करता हूँ सुमिरन। क्या कह रहे हैं। प्रतिदिन करता हूँ सुमिरन, प्रभी तो होंगे ही दर्शन। प्रतिदिन करता हूँ सुमिरन, कभी तो होंगे ही दर्शन। देखिए तब तो कर रहे हैं और बार बार स्मरण करते हैं उनका, बुद्ध के नाम का। बुद्ध के नाम का बार बार स्मरण करते हैं। कैसे स्मरण करते हैं। नमो बुद्धाय बोलो, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय बोलो, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय बोलो, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय बोलो, नमो बुद्धाय। सभी लोग बोलिए। ये वाला बोल लेंगे ना, कठिन तो नहीं है। बुद्ध नाम स्मरणम मुख शुद्धि में वच। बुद्ध के नाम का स्मरण करना मुख की शुद्धि करता है। कोलगेट करने से नहीं होता। बढ़िया बढ़िया मंजन करते हैं तो भी आग उगलते हैं लोग। तो भी जहर उगलते हैं ना। नमो बुद्धाय बोलो, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय बोलो, नमो बुद्धाय। तेज गाइए आप। नमो बुद्धाय बोलो, नमो बुद्धाय। ऐसे ही स्मरण करते हैं बार बार और कह रहे हैं वही बात। प्रतिदिन करता हूँ सुमिरन। क्या कह रहे हैं। प्रतिदिन करता हूँ सुमिरन, कभी तो होंगे ही दर्शन। प्रतिदिन करता हूँ सुमिरन, कभी तो होंगे ही दर्शन। लेकिन अपनी भाषा में कह रहे हैं, हम हिंदी में कह रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं। नित्यम च नित्यम च दिनं स्मरामि। नित्यं च नित्यं च दिनं स्मरामि। नित्यं च नित्यं च दिनं स्मरामि। नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनम्। नित्यं च शोचामि
दर्शनम् नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। इसलिए प्रणिधि कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। संबुद्ध पूजस च दर्शनार्थं। संबुद्ध पूजस च दर्शनार्थं। संबुद्ध पूजस च दर्शनार्थं। प्रतिदिन करता हूँ सुमिरन, दुखी होता न मिलते तुम। प्रतिदिन करता हूँ सुमिरन, दुखी होता न मिलते तुम। आप भी कभी स्मरण करते हैं जब कामना ही नहीं है कि बुद्ध का दर्शन हो, तो बुद्ध का दर्शन होगा? नहीं होगा। पहले तो छंदता कहा, छंद नहीं तो दर्शन नहीं होने वाला। हाँ? इसलिए बार बार कह रहे हैं, प्रतिदिन करता हूँ सुमिरन, मिलोगे कब मेरे भगवन। प्रतिदिन करता हूँ सुमिरन, मिलोगे कब मेरे भगवन। तुम मिलेंगे तो क्या करेंगे? अगर भगवान मिल भी गए तो क्या करेंगे? कल ही मैंने बताया, अनुगामी की निधि प्राप्त करनी है तो बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा से, चैत्यों की पूजा से ही प्राप्त होती है। और फिर मनोरथ सब संपत्ति पटिलाभ, सारे संपत्ति की प्राप्ति तो इसी से ही होती है। इसलिए प्रतिदिन करता हूँ सुमिरन, मिलोगे कब मेरे भगवन। प्रतिदिन करता हूँ सुमिरन, मिलोगे कब मेरे भगवन। चरण कमलों की पूजा करूँगा तुमसे मैं बतिया। चरण कमलों की पूजा करूँगा तुमसे मैं बतिया। कहाँ हो तुम मेरे भगवन, दरस को तरस रही अखियाँ। कहाँ हो तुम मेरे भगवन, तरस को तरस रही अखियाँ। इतना प्रार्थना कर रहे हैं। अब बहुत हो गया भगवान, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब तो दर्शन देना ही चाहिए। इसलिए अंत में कातर भाव से प्रार्थना करने लगते हैं बैठ करके। दया मुझ पर तो अब कर दो। क्या कह रहे हैं? दया मुझ पर तो अब कर दो, दरस मुझको अभी दे दो। दया मुझ पर तो अब कर दो, दरस मुझको अभी दे दो। बार बार कह रहे हैं, बहुत हो गया भगवान, अब तो दर्शन देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बुद्धों के दर्शन के
कोई दूसरा बुद्ध नहीं बन सकता। दया मुझ पर तो अब कर दो, दरस मुझको अभी दे दो। दया मुझ पर अभी कर दो, दरस मुझको अभी दे दो। लेकिन अपनी भाषा में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अपनी भाषा में? कारुण्य भावम गुरुनाथ नायक, कारुण्य भावम गुरुनाथ नायक, ददाहि मे दर्शनम सौम्य रूपम, ददाहि मे दर्शनम सौम्य रूपम, ददाहि मे दर्शनम सौम्य रूपम, ददाहि मे दर्शनम सौम्य रूपम। त्वं पाहि त्रात जगदेक देशिता, त्वं कहिता जगदेह देशिका, शून्याशकाया त्वत्श्रावकानां, शून्याशकाय तत्श्रावका। तो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए वही प्रार्थना आप भी करिए, एक साथ मिल करके मेरे पीछे पीछे दोहराइए, अगर आपके मन में कामना है तो बोलिए मेरे पीछे पीछे। दया मुझ पर तो अब कर दो, पर तो अब कर दो, दया मुझे पर तो अब कर दो। उधर पीछे वाले नहीं चाह रहे, एकदम पीछे पीछे हमारे पिताजी लोग। आपको तो ज्यादा जरूरत है, समय कम है, इसलिए और बुलाना पड़ेगा आपको। हाँ? दया मुझ पर तो अब कर दो, मुझ पर तो अब कर दो, दरस मुझको अभी दे दो, दरस मुझको अभी दे दो। तो फिर अगर दर्शन होगा तब क्या करेंगे? क्योंकि आप तो तारने वाले हैं ना, आप तो तारक हैं, संसार को तारते हैं, पार लगाते हैं। बुद्ध उपदेशक ही नहीं, तारने वाले ज्यादा हैं। हाँ, अक्खा तारो ही कहा। इसी अक्खा तारो की व्याख्या लोग कहते हैं भगवान बुद्ध उपदेश देने वाले हैं। अरे धर्म का आख्यान करके तारते हैं। हाँ? धर्म का आख्यान, धर्म को बता करके पार लगाते हैं, धर्म का आख्यान करके पार लगाते हैं। हाँ? दया मुझ पर तो अब कर दो, दरस मुझको अभी दे दो। दया मुझ पर तो अब कर दो, दरस मुझको अभी दे दो। वो तारक जगत के भगवन बता दे, हाँ मेरी गतियाँ। हो तारक जगत के भगवन बता दे, मेरी बतियाँ। कहाँ हो तुम मेरे भगवन, बरस को तरस रही आँखियाँ। कहाँ हो तुम मेरे भगवन, तरस को तरस रही अखियाँ। आपका स्वभाव तो बहुत विस्तृत है। कैसा स्वभाव है? आकाश के समान है।
इसलिए आगे कह रहे हैं आकाश तुल्य गगना स्वभावा। आकाश तुल्य गगना स्वभावा। माया मरीच्योदक चंद्र काया। माया मरीच्योदक चंद्र काया। सर्वे च सत्त्वा सुखिता स्वभावा। सर्वे च सत्त्वा सुखिता स्वभावा। भवन्तु भो नायक त्वत्प्रसादा। भवन्तु भो नायक त्वत्प्रसादा। भवन्तु भो नायक त्वत्प्रसादा। कहाँ हो तुम मेरे भगवन तरस को तरस रही अखियाँ। कहाँ हो तुम मेरे भगवन तरस को तरस रही अखियाँ। तुम्हें ही याद कर कर के हमेशा बरस रही अखियाँ। याद कर करके हमेशा बरस रही अखियाँ। हाँ? तो बार बार गा रहे हैं कि कहाँ हैं भगवान आप। आपके दर्शन के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं, क्योंकि आपके बिना आशीर्वाद के कोई बुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए आपके आशीर्वाद की कामना है, मुझे आशीर्वाद देवें। फिर भगवान उनकी प्रार्थना ऐसे समझिए सुनते ही हैं। उनको कोलाहल सुनाई देता है दूर से दक्षिण दिशा की तरफ। कैसा कोलाहल सुनाई देता है? लोग हल्ला कर रहे हैं। कैसा हल्ला कर रहे हैं? आपस में। और ऐसा हल्ला, ऐसा कोलाहल नहीं है कि झगड़ा कर रहे हैं। लोग हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, हंसी मजाक में जोर जोर से हल्ला कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास पंच अभिज्ञा है, वो देख लेते हैं कि लोग शोरगुल कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, इसलिए तुरंत पहुंच जाते। हाँ? उधर ही पहुंचते जहां हल्ला हो रहे थे। कहां पे? अमरनगर में। अमरनगर में पहुंचते हैं कि इतना शोरगुल क्यों है। और फिर आकाश से ही नीचे देखते, ओ तरित्वा न भातहि। इति वत्वान कत्वान ओतरित्वा न भातहि। इति तंजन्तं पुच्छी कस्मा शोधितंजस। देखते हैं और वहीं उतरते हैं, आकाश मार्ग से जाते हैं और जहां लोग शोरगुल कर रहे हैं वहीं उतरते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं, लोग रास्ता बना रहे थे, रोड बना रहे थे। आज के जैसा आरसीसी रोड नहीं हुआ करता था, तो लोग कच्चा रोड बनाते थे और कच्चे रोड अक्सर टूट जाया करते थे। लेकिन आज ये लोग नया रास्ता बना रहे हैं और सुमेध पूछ ही लेते लोगों से, कस्मा शोधेथ अंजस। ये क्यों रास्ता बना रहे हो? हाँ? ना घर आय हूं
आज बराता ना घर विप्रन केरी प्रभाता। आज बराता ना घर विप्र देह बराता। ना घर आया हूँ आज बराता ना घर विप्रन केरी जमाता। ना घर मेरा ना विप्र जमाता। तो लोग बता ही रहे हैं कि आज कोई बारात नहीं आने वाली है, ना तो कोई जमात ही लगने वाली है। क्यों रास्ता बना रहे हैं? भिक्षु समाज ही संग लगाए। भिक्षु समाज ही संग लगाए। तब हठात तथागत आए। तक ही लखाट तथागत आए। तब ही लखाट तथागत आए। कहते हैं कि कोई बारात नहीं आने वाली, कोई जमात नहीं होने वाली। हमारे यहाँ तो भगवान बुद्ध आने वाले हैं। अरे सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागत संबोधिमुत्तमं पत्वा धम्मचक्रम अनुत्तरम। अरे सुमेध, तुम नहीं जानते हो क्या? तुम तो इतने बड़े तपस्वी, तुम्हें नहीं पता? तुमने देखा नहीं क्या? अरे दीपंकर बुद्ध जो इस संसार के एकमात्र बुद्ध हैं, उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन कर दिया है। उन्हीं को हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया है। भिक्षु सत सहसे चतुहि विमले ही तंग निमंतयिम दानेन मया लोकेक नायकम। सत सहस्र भिक्षुओं को हम अमर नगर के लोगों ने निमंत्रण दिया है। सत सहस्र भिक्षु भगवान सहित भिक्षु सत सहस्र ही, सत सहस्र 100,000 भिक्षुओं के साथ। और उसमें कैसे भिक्षु हैं? चतुहि विमले हितम, 4 प्रकार के विमल भिक्षु हैं। विमल अर्थात जिनके भीतर कोई मल नहीं होता। वो कौन होते हैं? श्रोतापन, सक्कदागामी, अनागामी और अरहत। उनके संग में कोई आलतू फालतू बनते नहीं है, भिक्षु नहीं है। हाँ, आजकल तो बहुत आलतू फालतू बनते दिखते हैं आपको। ठीक से कपड़ा नहीं पहनने आता, ठीक से चीवर नहीं पहनने आता, बड़ा बड़ा झोला लाद करके दौड़ते रहते हैं। हाँ, कभी इधर दिखेंगे, कभी उधर दिखेंगे। ऐसे बहुत सारे भिक्षु आपको दिख जाएंगे। हम लोग अपनी भाषा में उनको कहते हैं बड़का भंते। क्या कहते हैं? बड़का भंते। अरे तुम्हें भंते बनना ही है, भिक्षु बनना है तो किसी योग्य गुरु के पास जाओ और अपने जीवन में जो 2 मार्ग भगवान ने बताया, एक ज्ञान का मार्ग, दूसरा ध्यान का मार्ग, दोनों में से एक चुन लो और उसे सही से पालन करो। हाँ, चाहे धर्म का दान देकर के पुण्य अर्जन करो, चाहे उसका अभ्यास करके पुण्य अर्जन करो। बिना पुण्य के तो भवसागर पार होने वाला नहीं। तो जो काम कर रहे हो उसे सही से तो करो। हाँ, तो भगवान बुद्ध के संघ में कोई ऐसे वैसे, देखिए भगवान ने अनुमति ही दे रखा है। एनांग विकार, जिस किसी के भी भीतर किसी भी प्रकार का शारीरिक विकार है, उसे प्रवज्जा नहीं दी जा सकती। कोई लूला है, लंगड़ा है, आड़ा है, टेढ़ा है, उसे प्रवज्जा नहीं दी जा सकती। एक योग्य गुरु कम से कम ऐसे व्यक्ति को प्रवज्जित नहीं करेगा। हमारे पास बहुत सारे लोग अपना निवेदन लेके आते हैं, मुझे भंते बनना है।
हम कहते ठीक है, जब मैं देखूंगा तो बनाऊंगा। बार बार निवेदन। तो हम जब परेशान हो जाते तो बड़के भंते के पास भेज देते, जाओ तो वहाँ। हाँ, कुछ ऐसे भी बनते हैं जो पूरा फैक्ट्री बना के रखे हैं कि नहीं, कपड़ा पहना के भेज देना है, जाओ अब तुम अब से हो गए महातेरो हो गया, कपड़ा पहन लिए ना, बस हो गया सब। हाँ? तो कपड़े पहनने से नहीं होता है, कपड़े पहनने से ही नहीं होता। ये तो बस त्याग का प्रतीक है। ये बता रहा है कि भाई मैंने संन्यास ले लिया है, बस अब मैं प्रपंचों से दूर हूं। हाँ, ये बस इतना बता रहा है। अब कितने दूर हैं ये तो आप ही जानते हैं। तो भिक्षु सत्सहसे ही चतु ही विमले ही तंग। उनके भिक्षु संघ में 4 प्रकार के विमल भिक्षु हैं। सोतापन, सकिदागामी, अनागामी। सोतापन वो होता है जिसके 3 बंधन कट जाते हैं। उसके 3 बंधन कट जाते हैं। जो बुद्ध धम्म संघ में अनन्य श्रद्धा से भर जाता है, उसके कामचंद, उसकी विचिकित्सा और उसके व्यापाद कट जाते हैं, वो श्रोतापन्न कहलाता है। पहला तो विचिकित्सा ही है। विचिकित्सा अर्थात संदेह। मैं कहता हूं कि भगवान बुद्ध जो है हवा में उड़ सकते हैं, तो आजकल के वैज्ञानिक आप उन्हें कहे ही क्या, हमारे सामने तो कहते नहीं, अब उन्हें कहे ही क्या। कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, वो मानने को राजी ही नहीं। वो तो दूसरे के उड़ते हुए भगवान पे टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। अरे तुम अपना देखो ना, अपने भगवान को देखो। हमारे भगवान के पास इतना 84,000 उपदेश है कहने के लिए, इतना उपदेश तो कहीं पे भी नहीं है। उसको छोड़ करके तुम दूसरों की निंदा करने में लगे रहते। हाँ, दूसरे धर्मों की। और मैं कहता हूं कि सुमेध तपस्वी आकाश मार्ग से चल करके आए तो बहुतों के पेट में जो है गुड़गुड़ होने लगी होगी, हाजमा खराब हो जाएगा। कहेंगे ये बनते तो ब्राह्मणवादी है। तो मैं तो ब्राह्मणवादी हूँ, ब्राह्मणवादी हूँ, और मैं सबको ब्राह्मण बनाने के लिए ही आया हूँ। जिसे शूद्र बनना है वो यहाँ से जा सकता है। हाँ, किसी को शूद्र बनना है? हाँ, जिसको शूद्र बनना हो जाए, शूद्र बने। हाँ, अक्को संवद बंधन च अतुथोयो तितिखसी खंति बलं बालानिकं तमहं ब्रूहि ब्राह्मण। भगवान बुद्ध के धम्म पद में तो ब्राह्मण वर्ग ही है, पंडित वर्ग ही है। कि ब्राह्मण कौन, पंडित कौन? जो क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं करता, जिसका बल क्षमा बल है, उसे भगवान बुद्ध कहते हैं तमहं ब्रूहि ब्राह्मण। उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। हाँ? और ये तो कोई भी हो सकता है। तो मैं ब्राह्मणवादी हूं और मैं ब्राह्मणवाद ही फैलाऊंगा। मैं शूद्र हूं ना, मैं शूद्रवाद फैलाऊंगा। जिसे शूद्रों के पास जाना है, शूद्रवाद में जाना है, उसके लिए ये कथा नहीं है। उसके लिए कहीं और लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, गाली गलौज, उसके लिए ये कथा वो वहां जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। तो सुमेध तपस्वी आ गए हैं, पूछ लिए हैं, लोग उत्तर दे रहे हैं कि 4 प्रकार के विमल लोग हैं। श्रोतापन, सकिदागामी, अनागामी। श्रोतापन वो जिसकी विचिकित्सा खत्म हो जाती है भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति। बुद्ध हैं तो हैं, और बुद्ध की पूजा होती है, और बुद्ध की वंदना होती है। कल मैंने पूरा बताया ही था कि चैत्य का अर्थ ही पूजा ही होता है। तो उसके आगे और कहना ही क्या, शब्द ही कह रहा है कि पूजा। शब्द स्वयं कह रहा है कि इसका अर्थ पूजा। हाँ, इसका अर्थ है पूजा। तो जो एक बार श्रोतापन्न हो गया ना,
तो बुद्ध कहते कि जो सोतापन्न है, इमस्मिन् एव जम्बुदीपे महारजं कार्य। अगर श्रोतापन्न व्यक्ति ये चाहे कि मैं राजा महाराजा बनूं ना, तो उसे बनने से कोई रोक नहीं सकता, इतना बड़ा बल है। और इतना ही नहीं, न ते भवम अठमम आदियन्ति, उसका 8वां जन्म नहीं होता है, 7 जन्म में ही वो पूर्ण हो जाता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो बाकी सकृदागामी अनागामी और अरहत की तो बात ही छोड़ दीजिए। सुमेध तन्न जानासि दीपंकर तथागत। तुम दीपंकर बुद्ध के बारे में नहीं जान रहे क्या? नहीं जान रहे क्या? उनके भिक्षु सहित हमने यहाँ पे दान के लिए निमंत्रण दिया है और भगवान बुद्ध आ रहे हैं, उन्हीं के लिए तस्सागमनं अथाय मग्गम सोधेम चक्षुमान। हे चक्षुमान, उन्हीं के आगमन के लिए हम लोग ये रास्ता बना रहे हैं, रास्ते का शोधन कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता गड़बड़ था, कीचड़ था। और भगवान बुद्ध अपने संघ के साथ आएंगे, उनके पैरों में कीचड़ लग जाएगा, तो हम गांव वालों के लिए, नगर वालों के लिए अपराध हो जाएगा। देखिए, किसी किसी के यहाँ पे साधु संत बुलाने पे भी नहीं आ पाते हैं, श्रमण बुलाने पर भी नहीं आ पाते हैं। इसी कानपुर के बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बनते आए, नहीं आ पाते, या वर्ष में एक ही बार आ पाते हैं। अब इसी में जो जिसका जितना दर्शन हो जाए उतना ही, फिर आना जल्दी नहीं हो पाता है। और किसी किसी के यहाँ अपने आप ही संयोग से पहुंच जाते हैं। हाँ, तो जिसका जैसा पुण्य होता है, अपने आप समणानंच दर्शनम, श्रमणों का दर्शन होता है। हाँ, तो तस्सागमन थाय मग्गम सोधेम चक्षुम। उनके आगमन के लिए हम लोगों ने ये रास्ता बनाना शुरू किया है। अगर आएंगे तो उनके पैरों में कीचड़ लग जाएगा, तो ये ठीक नहीं होगा। भगवान बुद्ध के पैरों में कीचड़ न लगे, इसलिए हम लोग रास्ता बना रहे हैं। तो सुमेध जब सुनते हैं तो बुद्ध होती सद्दं सुत्वा पीति पामोज तावदे सक भावेन संठातुम नेव सखी गुणप्यो। जब बुद्ध शब्द सुनते हैं, उनके शरीर में रोमांच पैदा होने लगता। बुद्ध, अरे जिनकी मैं कामना कर रहा था, अहो अहो बुद्ध मनंत तेजसम, आज उन बुद्ध का दर्शन होने वाला है मुझे, उनकी तो अभिलाषा ही पूर्ण हो जाएगी। तो बुद्ध आ रहे हैं, सुन करके उनके पूरे शरीर में जो रोम है ना, लोम हंस जातो, एक एक रोए, गूज बम कहते हैं ना, एक एक रोए खड़े हो जाते हैं श्रद्धा से कि आज मुझे भगवान का दर्शन होगा। तो मैं क्या करूं उनके स्वागत में, उनके सत्कार में, उनकी सेवा में। हाँ, तो लाओ मुझे भी थोड़ा सा जगह दे दो, मैं भी रास्ता बनाऊं। इतिवत्वान कत्वान, ऐसा कह करके याचित्वान पते सकं, उन लोगों से थोड़ी सी जगह मांगते, मुझे भी दो, मैं भी थोड़ा रास्ता बना दूं, सहयोग करूं। लभित्वा विसमंठानम समंकातुम समारवी, रास्ता बनाने के लिए थोड़ी सी जगह मांग करके जो उबड़ खाबड़ था उसे बनाने के लिए फावड़ा हाथ में उठा लेते हैं। और हाथ में जैसे फावड़ा लेते हैं, उनके मन में आता, अरे मैं तो 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति से युक्त हूं, मैं यूं करूं तो अभी यूं रास्ता बन जाए। हाँ, देखिए हमारे इसी खोपड़ी में 2 मन होता है, एक बिगाड़ता है, एक समझाता है, एक भ्रम में डालता है, एक भ्रम का समाधान करता है, एक प्रश्न पूछता है, एक उत्तर देता है, एक कहता है ये सही, तो एक कहता नहीं ये सही। तो ये हमें 2 ही प्रतीत हो पाते हैं। वैसे भगवान ने 121 टाइप के चित्त बताए हैं, 89 टाइप के चित्त बताए हैं। इसके साथ चेतसिक जो है 52 प्रकार के बताए हैं। चित्तम सहजातम इति चेत,
चित्त के साथ हमेशा छाया की तरह से बने रहते हैं। तो हमें तो सिर्फ दो ही का ही पता चलता है। जब अभिधर्म पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा, अच्छा ये वाला चित्त तो उपेक्षा सहगतम संखारिकम कुशलमेकम चित्तम, ये उपेक्षा से जो है संकल्पित एक चित्त है। जब पढ़ेंगे अभिधर्म तो समझेंगे कि ये उपेक्षा रहित दूसरा चित्त है। इस प्रकार से भगवान ने 121 प्रकार का चित्त बताया। तो मैं चाहूं तो अभी यूं करूं और रास्ता बन जाए, तो फिर दूसरा मन कह रहा, अरे तो तुम अगर 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति वाले हो तो भगवान तुमसे कम है। तुम्हारे सहस्रों गुना ज्यादा सामर्थ्य भगवान रखते हैं। भगवान तो जिधर चले उधर रास्ता बने, और तुम उनके लिए अपने रिद्धि बल से रास्ता बनाओगे, तो क्या समझते हो भगवान तुमसे कम रिद्धिशाली हैं? वो नहीं बना पाएंगे क्या? तो सुमेध कहते हैं, हाँ हाँ ये बात तो सही है। तो लाओ, मैं रिद्धि बल से योग बल से न बना करके मैं अपने शरीर से श्रम करके बनाऊंगा। इसलिए फावड़ा लेकर के लभित्वा विषमं ठानं समंकातुं समारभि, जो विषम भूमि थी, उबड़ खाबड़ भूमि थी, उसे समतल बनाने के लिए फावड़ा उठा करके काम करने लगे। लेकिन कभी फावड़ा छुआ नहीं ना। इतने आढ़े कुल से रहे हैं, इतने संपत्तिशाली राजसी घर से रहे हैं, कभी फावड़ा उठाया नहीं। सहस्रों बैलों की खेती रही है, आज पहली बार भगवान के लिए फावड़ा उठाया। देखिए, श्रद्धावान व्यक्ति अपने घर में जब उसके घर पे प्रवज्जित आते हैं, सन्यासी आते हैं, तो अपना मान नहीं देखता है, अपने हाथ से ही सारा काम करता है। नौकर चाकर नहीं लगाता, चलो जाओ खाना बना देना, ये कर लेना, देख लेना बनते जाए, वो कर लेना, वो कर लेना, ऐसा नहीं करता है। वो स्वयं करता है, अपने हाथ से भोजन पकाता है, अपने हाथ से भोजन देता है, अपने हाथ से सब करता है। क्यों? क्योंकि नौकर कराएगा तो नौकर को पुण्य है। भाई तुम्हारा खाना जितना लगा उतने का पुण्य तुमको मिल जाएगा। कर तो नौकर रहा है, तुम्हारे भोजन का तुम्हारा भत्ता पुण्य के रूप में मिल जाएगा। लेकिन अपने हाथ से खिलाने का जो पुण्य है वो मिलने वाला नहीं। हाँ, इसलिए सुमेध अपने हाथ से बना रहे हैं। लेकिन सभी लोग तो बना के चले गए क्षण भर में ही, क्योंकि रोज काम करने वाले हैं। गांव के लोग अभी फावड़ा दे दीजिए तो लंबा सा खेत तुरंत ही खुदाई करके घर चले जाएंगे। ऑफिस में कलम चलाने वाला व्यक्ति 4 बार मारेगा और फिर बैठ करके हाँफेगा। हाँ, और फिर अगला 4 बार मारने के लिए शक्ति ही नहीं बचेगी, हाथ काम ही नहीं करेगा, कंकपी पकड़ लेंगे, हाथों में शक्ति ही नहीं बचेगी। वो भी धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग करके चले गए। इनका अभी रास्ता बना नहीं, थोड़ी सी ही जगह थी। अब इतने में ही भगवान बुद्ध दूर से ही आते दिखाई देते हैं। अब घबराने लगते कि भगवान, सभी लोग चिल्ला रहे हैं, आगतोसी भगवान, आगतोसी, भगवान तो आ गए, भगवान तो आ गए। जैसे बारात आने वाली होती ना, अरे देखो बारात आ गई, बारात आ गई। तुरंत सब जल्दी 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 तैयारियां होने लगती हैं। लाओ ये थाली लाओ, आरती की लाओ, तो ये वाली लाओ, तैयारी शुरू हो जाती है। आगतोसी भगवान, भगवान तो आ गए हैं। और सभी तैयारी करने लगे, और इनका ब्लड प्रेशर और बढ़ने लगा, इनकी धड़कन और बढ़ने लगी। अरे भगवान आ गए, अभी रास्ता नहीं बना। और अगर भगवान आए इधर से ही तो जाएंगे, उनके पाँव में कीचड़ लग जाएगा, तो मेरे लिए तो समझ लीजिए बड़ा अपराध हो जाएगा, मेरा तो नाश समझो। और इधर भगवान धीरे धीरे, हाँ, भिक्षु समाज ही संग लगाए, तब ही हठात तथागत आए। तब तक तथागत पहुंच गए, धीरे 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 एकदम पास आ रहे हैं। और जैसे ही पास आता देखा, सुमेध ने तुरंत सोचे कि अब तो रास्ता बन नहीं पाएगा, इतनी सी जगह है,
और इसमें भी पानी बह रहा है, कीचड़ है, भगवान इसमें से जाएंगे तो मिट्टी लग जाएगी, तो तुरंत मुंह के बल लेट जाते हैं। अक्कमित्वा में गच्छसि, हे भगवान मेरे ऊपर से चल करके जाए, ऐसी मनोकामना करते हुए लेट गए कि मेरे ऊपर से भगवान चल करके जाएंगे तो उनके पैरों में कीचड़ नहीं लगेगी, और फिर मेरे ऊपर से चलेंगे ना तो मेरे तो हित के लिए होगा। भगवान का पांव मेरे शरीर को स्पर्श कर गया तो जान लीजिए कि मैं तो धन्य हो गया। हाँ, लेकिन भगवान कैसे हैं उनको तो समझिए। आवत ताहि तितय अवलोकी, अरु आए समीप रहे पद रोकी। आकर के भगवान देखते हैं कि अरे ये तो कोई लेटा है, कौन लेटा है। भगवता जानता पश्यता पुच्छति, भगवान जानते हुए देखते हुए सब कुछ फिर भी पूछते हैं ये कौन लेटा हुआ है। जानते हैं भगवान, सब कुछ जानते हैं। आए समीप रहे पद रोकी, समीप आ गए और रुक गए, अपने पैरों को रोक लिया, उनके ऊपर से चल करके नहीं गए। और फिर वहीं देखिए भगवान बुद्ध किसी के ऊपर से चल करके नहीं जाते, भगवान कुचलते नहीं किसी को। भगवान की वाणी में इतना सामर्थ्य है कि कुचलने की, लात मारने की जरूरत ही नहीं। कल मैंने बताया कि भगवान इतने सामर्थ्यवान होते हैं कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी संत बना देते हैं, शांत बना देते हैं। इसीलिए तो भगवान है, वरना जान से मारना तो आजकल भगवान क्या मारते किसी को, कितना मारते। उस समय तो AK-47 भी नहीं था, मिसाइल विसाइल भी नहीं थी, कितना मारते। और आज उससे आसान काम है, अगर कोई गलती कर रहा है महापापी, उसे जान से मार देना आज जो है धर्म है, तो भगवान कितना मारते। और ये काम तो आज का अदना सा व्यक्ति कर देगा। और आज हर घर में वो बटन वाली रखी हुई है, वो काटने वाला नहीं होगा लेकिन बटन वाली सबके घर में रखी होगी। जरा सी बात हुई निकाल लिया, ज्यादा बोलोगे, देख रहे हो ना। अब कुछ लोग तो लाइसेंस वाली होती तो जींस में फंसा करके ऊपर से शर्ट कर लेते हैं कि दिखे, ताकि आतंक बना रहे थोड़ा। हाँ, देखते ही कोई संभल करके बात करे, ऐसा भी होता है। अब कुछ लोगों को सुरक्षा के लिए दी जाती, भाई सरकार है, कोई संसार का बड़ा नागरिक है, उसके जीवन को खतरा है तो सरकार सुरक्षा के लिए देती है। हाँ, अब भाई सुरक्षा की जरूरत ही क्यों पड़ती है, इतने आतंकी क्यों पैदा हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको बुद्ध का धर्म पता नहीं है। जिस दिन बुद्ध को जान जाएंगे शांति आ जाएगी। लेकिन अब तो ये जो नए वाले हो रहे हैं, पता नहीं कौन सा बुद्ध पढ़ रहे हैं, दूसरी क्रांति उनके भीतर आ रही है, लड़ने को राजी है वो। हाँ, लड़ने को राजी है वो। आए समीप रहे पद रोकी, रुक जाते हैं और पूछ ही लेते हैं कि तुम क्यों लेटे हो। तो भगवान दो कारणों से पूछते हैं। भगवता जानता पश्यता पुच्छति, भगवान जानते हुए देखते हुए पूछते हैं। क्यों? क्यों पूछते हैं? धम्मं वो देसे सामी सिखा पदं वा पඤ्ඤा पेसामी। दो कारणों से भगवान पूछते हैं। एक तो धर्म देशना देने के लिए कि हाँ प्रसंग है, इसे धर्म देशना दूंगा, उपदेश दूंगा तो ये अब तर जाएगा। या फिर कोई शिक्षा पद, जैसे विनय पिटक है ना, इसमें भिक्षुओं के लिए शिक्षा पद है, भिक्षुओं के लिए शिक्षा पद है। ये भगवान ने समय समय पर उसका प्रज्ञापन किया है, बताया है। तो दो कारणों से भगवान पूछते हैं और फिर उपदेश करते हैं और शिक्षा पद का प्रज्ञापन करते हैं। तो भगवान पूछ ही लेते क्यों लेटे हो। तो सुमेध बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे भगवान मुझसे मेरा मनोरथ पूछ रहे हैं, क्या भगवान जानते नहीं? लेकिन फिर भी सोचने लगते हैं
इच्छेय च अहम मज्जे हन्त्वानन्तरणे भवे संघस नवको हुत्वा पविसेयं पुरं वरं। अगर मैं चाहूं तो इस समय मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि मैं समस्त आवरणों को निवरणों को तोड़ करके मैं अरहत हो सकता हूं, लेकिन मैं अरहत नहीं होना चाहता, मैं तो बुद्ध होना चाहता हूं। किंग में एकेन तिण्डेन तारेन तमधसिना सब्बन्युतं पापुनित्वा संतारे संसदेवकम। मेरे अकेले भवसागर से तर जाने से क्या लाभ, ये सारे लोग तो ऐसे ही दुखी रह जाएंगे संसार के लोग, तो मैं अकेले नहीं तरूंगा, इनको भी तारूंगा। इसलिए मुझे बुद्ध बनना पड़ेगा, मैं सर्वज्ञता प्राप्त करूंगा अर्थात बुद्ध बनूंगा। सब्बन्युतं पापुनित्वा, सर्वज्ञता प्राप्त करके मैं भी क्या करूंगा, संतारे संसदेवकम। देखिए बुद्ध तारते हैं, बात आ गई वही संतारे सम, स प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है उसमें, है ना, संतारे सम, है ना। अब तारे थी तर धातु से, हाँ तारे थी संतारे थी हो जाएगा, वैसे संतारे सम तारूंगा, मैं तारूंगा, लोग को तारूंगा जैसे बुद्ध तारते हैं। तो इसलिए मुझे इच्छेयचा अहम मचे बुद्ध पदम, बुद्ध पद मुझे चाहिए, मैं भी बुद्ध बनूंगा, सर्वज्ञ बनूंगा। इसलिए ये बात कह ही देते भगवान के सामने, दीपंकर बुद्ध के सामने। बुद्ध देख लेते कि कितने कल्पों के बाद ये बुद्ध बनेंगे, इनके माता पिता कौन होंगे और ये जन्म कहां पर लेंगे, इनके अग्र श्रावक श्राविकाएं कौन होंगी। भगवान सब देख करके एवं हो तो ऐसा कह करके आशीर्वाद देने लगते हैं। और फिर आशीर्वाद देने के बाद भगवान उस होने वाले बुद्ध को, बोधिसत्व को 8 मुट्ठी पुष्प देते हैं, 8 मुट्ठी पुष्प चढ़ा करके पूजा करते हैं। पूजे ही 8 मुट्ठी ही कुसुमे ही गुणप्यो। 8 मुट्ठी पुष्प से उन्होंने पूजा किया, किसकी, होने वाले बुद्ध की, प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया। 8 मुट्ठी पुष्प ऐसे छिड़क करके ध्रुवं बुद्धो भविष्यति यथा नभेक्षितं लेडो ध्रुवं पतति भूमियं तथैव बुद्ध सेठानं वचनं ध्रुव सततं वितथं नत्थि बुद्धानं ध्रुवं बुद्धो भविष्यति। कहते हैं कि जैसे कोई पिंड, कोई पत्थर उठाइए और आकाश में फेंकिए, कितना भी बल से आप फेंकेंगे, आप अपने हाथों से कितना भी बल से फेंकेंगे तो क्या वो आकाश के पार चला जाएगा, नहीं ना। जैसे हम कोई पिंड आकाश में फेंकते हैं निश्चित रूप से नीचे गिरता है, ऐसे ही बुद्धों के जो वचन हैं, वचनं ध्रुव सततं, वो भगवान बुद्ध के वचन ध्रुव और शाश्वत होते हैं। विततं नत्थि बुद्धानम, यानी भगवान बुद्ध ने जो कहा है उसमें कोई अड़चन नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती। ध्रुवं बुद्धो, यानी बुद्ध ने जो कह दिया सो होना ही है। विततं नत्थि बुद्धानम, बुद्ध का भाष्य कभी भी आभास से नहीं होता, जो कह दिया सो कह दिया, उसे होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं भी बुद्ध बनूंगा, बुद्ध ने कहा है तो मैं भी बुद्ध बनूंगा। ये सोच करके बहुत प्रसन्न होने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं। और इधर दीपंकर बुद्ध उनकी पूजा करके
चले जाते हैं, चले जाते हैं और फिर ये वहीं पे ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं और अपनी पारमिताओं का स्मरण करने लगते हैं कि मेरी पारमिताएं क्या क्या हैं। तो मैंने बताया था पहले कि 10 पारमिती त्वया धीर, 10 पारमिता त्वया धीर, कीदृशी लोकनायक, कथंच उपपारमी पुण्य, परमथ पारमी कथम। किस प्रकार से ये 10 पारमिताओं की, उपपारमिताओं की और परमथ पारमिताओं की पूर्ति होती है। ये 10 पारमिताएं दानं शीलं च निखमं, दान पारमिता, दान की पारमिता। दान देना इतना आसान नहीं होता है। दान के लिए कहा परित्याग लक्षण दान पारमी, परित्याग लक्षण ही दान पारमिता है, यानी भले प्रकार से त्यागना ही दान पारमिता है। थोड़ा भी रह गया तो दान नहीं होता है। इसलिए दान देने से पहले की चेतना पुब्ब चेतना और मुंच चेतना, अपर चेतना, 3 प्रकार की चेतना के लिए कहा गया। दान देने से पहले की चेतना कैसी है, मन कैसा है? अरे मेरे यहाँ तो भगवान आ रहे हैं, भगवान के श्रावक आ रहे हैं, भिक्षु आ रहे हैं, उनको मैं दान देने वाला हूँ। पहले से तैयारी करके रखता है, ये पहले से उसकी इच्छा है, तैयारी करता है। ये हो गई पूर्व चेतना। ये भी ठीक होनी चाहिए। अगर गड़बड़ है कि अरे भंते जी आने वाले हैं, फिर आएंगे तो उनके आने से अब खर्चा तो बढ़ेगा ही, काजू पिस्ता खिलाना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी होता है कि कुछ लोग काजू पिस्ता बादाम खूब खिलाते हैं, बाद में कहेंगे कि अरे गुरुओं के आने के बाद बहुत खर्चा हो जाता है। ये तुच्छ मानसिकता के लोग होते हैं, बहुत छोटी सोच वाले लोग होते हैं। और ऐसे लोगों के पुत्र पुत्रियां सबसे पहले नालायक होंगे। ये बात मेरी अभी लिख लीजिए, रिकॉर्ड तो हो ही रही है, सुन लीजिएगा। उनके पुत्र पुत्री सबसे पहले नालायक निकलेंगे। अरे तुम्हें भोजन कराना है, आतिथ्य करना है, करो, किसी ने तुमसे निवेदन तो नहीं किया, और नहीं कर रहे तो उसका परिणाम यही होता है कि पुत्र पुत्री उसके नालायक निकलते हैं। कहो कि घर से बाहर निकाल दें, पिटाई करने लगे, धुलाई कर दें, जो सफाई सर्फ एक्सेल एरियल से ना आई वो तुम्हारी कर दें, पीट पीट करके सारी गंदगी निकाल दे जो तुम अभी लेकर के बैठे हो, और अंत समय तक निकाल ही देते हैं पीट पीट करके कि बड़ा तुझे अहंकार था कि मैं किसी भिक्षु को सोने की थाली में भोजन कराया था, चांदी की थाली में भोजन कराया। अरे खाना तो वही अन्न है ना, अब तुम चाहे चांदी में कराओ चाहे सोने में कराओ, ये तुम्हारी अपनी श्रद्धा। हाँ? तो पहले की चेतना अच्छी होनी चाहिए, मुंच चेतना। और जब भोजन या दान कर रहे हैं उस समय भी, देते समय चेतना अच्छी होनी चाहिए कि पुण्यथाय में भविष्यति, मेरे पुण्य के लिए होगा। और देने के बाद भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, अरे गया, हो गया नुकसान, भट्ठा बैठ गया। इतना देने के बाद जिसके मन में ये तीनों तैयारी नहीं है वो दान ना करे, उसका बहुत बड़ा पुण्य नहीं होगा, उसका बहुत बड़ा पुण्य नहीं होगा। इसलिए इसे त्याग करके पुण्य की धारा में आपको बहना चाहिए। तो दान ऐसे शील है, दानं शीलं च निखमं पඤ्ඤावीर्यं च पंचमं। शील दूसरा है शील, शील का पालन करना चाहिए। जैसे पंचशील, पाणातिपाता अधीन्ना दाना कामेषु मिच्छाचारा मुसावादा और सुरा मेरे मज्जपमाद ठाना। सुरा मेरे मज्जपमाद ठाना, ये 5 शील तो एक सामान्य गृहस्थ के लिए होता है, भिक्षुओं के लिए तो 227 हैं।
लेकिन कितना पालन करते हैं। एक योग्य भिक्षु उन सब का पालन नहीं करते तो योग्य भिक्षु नहीं है। भिक्षुनियों के लिए और भी उनके शारीरिक बनावट की वजह से थोड़े से ज्यादा है नियम। आपसे 5 ही पालन नहीं हो पाता। हत्या से दूर रहना। हाँ, हत्या से दूर रहते हैं। मैं हत्या से दूर रहना उसको समझता हूं जो इस वाले भोजन से दूर है। कौन से वाले भोजन से? हाँ, इस वाले भोजन से। पियत शराब जमावत जुआ। 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 जियत न जान हूँ जान हूँ। 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 समझ रहे हैं ना? जो शराब पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, वो हत्यारा ही है। पहले सील का पालन नहीं करता। हाँ, मानुष तन जे पाई के भखे पराया मांस। ते नर दोजख जाएंगे सत भाखे रविदास। मनुष्य का तन पा करके अगर मांस खाते हैं, आप अमेरिका को मत देखिए, हाँ, आप यूरोप को मत देखिए। भगवान बुद्ध अमेरिका के हैं क्या? अमेरिका के हैं? हाँ, संत कबीर अमेरिका के हैं, संत रैदास अमेरिका के हैं, जितने भी संत हुए सब अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? भारत के हैं, भारत के। तो उनको देख करके अपनी तुलना मत करिए कि अमेरिका में तो हम क्यों नहीं। तो अमेरिका वाले तो लंबे गोरे चिट्टे बुरे बाल होते हैं, आपके हैं क्या? नहीं है ना? अमेरिका वाले तो बहुत कुछ होते हैं और उनके भगवान दूसरे हैं, आपके भगवान दूसरे हैं। आपके भगवान बुद्ध हैं। हा? तो इसीलिए कहा कि मानुष तन जे पाई के भखे पराया मांस। ते नर दोजख जाएंगे सती भाखे रदास। इसे गोरखनाथ जी भी कहते हैं। जोगी होवे पर निंदा भखे। जोगी होवे पर निंदा बखे। मांस मंद अरु भांग जो भखे। एक उत्तर से पुरिसा नर कहीं जाए। सत्य सत्य भाषित श्री गोर कराए। कोई सन्यासी होकर के, जोगी होकर के, हाँ, दूसरों की निंदा करे, मांस मंद भांग आदि इनका सेवन करे, तो एक तरफ से नरक जाने वाला है। हाँ, जीवत को मुर्दा करे अरु खाए मुर्दा। मुर्दा सम सम होई है कह रैदास विचार। पहले जिंदे को मारते हैं और फिर शमशान घाट बनाते हैं, फिर उसी शमशान से मुर्दा खाते हैं। अरे शमशान में जाने को, घर में केहू मर गए तो बाहर फेंकन था,
हाँ? और मुर्गा के मांस काहे पेट में धरंता, कहीं समझाऊं जगत भयो अंधा। हाँ? घर में कोई मर गया तो कहाँ जलाते हैं? बाहर कहीं फेंक के आते हैं, नदी में प्रवाहित कर देंगे, जला देंगे, कहीं दफना देंगे। और वह मुर्गा, वह बकरा घर में मरा तो वो भी तो, जो चीज मर गई वो क्या होगी? मुर्दा। अच्छा, कोई अपने से मर गया व्यक्ति तो उसे मुर्दा कहते हैं ना। अच्छा, किसी का गला काट करके मार दिया गया, मारा तो मुर्दा नहीं कहा जाएगा। तो हमारे यहाँ लोग बड़ा सफाई देते हैं, माने हमारे यहाँ भारत में कहते हैं अरे जो अपने से मरदा है वो मुर्दा है। मुर्गा अपने से मर गया तो मुर्दा उसे नहीं खाना, गला काट करके। हाँ, तो हमने कहा तुम्हारे दादा परदादा को कोई मारेगा ना तो 100 पीस बना के सजा के रखना, मुर्दा मत समझना। हाँ? कबीरदास बड़ी तीखी बात कहते हैं। अच्छा, भगवान बुद्ध ने 5 सीलों में पहला सील क्यों बनाया? पाणातिपाता। इसे अंत में भी तो बना सकते थे। और ये सील बदला भी नहीं जाता, जब भी बोला जाता तो पहले पाणातिपाता ही बोला जाता है। भारत में ही नहीं, जहां भी विश्व में भगवान बुद्ध को माना जाता है पहले ही पाणातिपाता ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी सबसे पहले रस तृष्णा के आगे आधीन है। पहले पेट पूजा करता है, रस की पूर्ति करता है। हर चीज में व्यक्ति को स्वाद चाहिए, स्वाद। हर चीज में स्वाद देखता है। कपड़े में स्वाद नहीं तो कपड़ा नहीं पहनता है। कपड़े में स्वाद है कि नहीं? हाँ? अरे आंखों का स्वाद है। जो कपड़ा में स्वाद नहीं तो कपड़ा नहीं पहनता है। गाड़ी में स्वाद नहीं तो वो गाड़ी नहीं लेता है। हाँ? खाना को तो समझ में आता है, भोजन, भोजन में स्वाद नहीं तो भोजन नहीं खाता है। इतना खाने के बाद कहते हैं अरे मजा नहीं आया। कहावत है कि मुर्गा की जान जाए या खवैया स्वाद ना पाए। हाँ, वो दूसरे लोग कहते हैं बकरे की जान जाए, बकरे की जान जाए और खाने वाले स्वाद न पाए। कबीरदास बड़ी तीखी बात कहते हैं, बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खाल। देखिए बकरी ने क्या अपराध किया, क्या खाती है वो? पत्ती, लेकिन ताकि काढ़ी खाल, उसकी खाल उधेड़ देते हैं आप। बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खाल, अजेनर बकरी खाते हैं ताको कवन हवाल। बताइए, पत्ती खाने पे इतनी बड़ी सजा उससे मिल रही है। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पत्ती में, पेड़ पौधों में भी जीव है, हरी पत्ती में भी जीव है ना? ऐसा कहना चाह रहे हैं। लेकिन मुर्गे मछली की अपेक्षा तो बहुत कम मात्रा में, न्यूरो सिस्टम है नहीं उसमें, लेकिन उसमें भी जान है। कि पत्ती खा रही है, इतना छोटा अपराध जिसे अपराध में भी गणना नहीं, उसकी खाल तुम उधेड़ डालते हो। और तुम जिस बकरी को खाते हो, बताओ ताको कौन हवाल, तो तुम्हारी क्या गति होने वाली है? तुम्हारा क्या क्या छीला जाएगा? उसकी तो खाली ही छीली गई। हाँ, इसलिए मांस, मदिरा, ये सब बंद करे। अन्न भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संत कबीर ने कहा है। उनसे पहले बुद्धों ने कह दिया है। अन्न भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान। अन्न मांस दोनों भखे, सोई राक्षस परमान। कह रहे हैं कि जो अन्न खाता है उसे मानव कहते हैं, मानव। और मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? स्वान, कुत्ता। कुत्ता क्या खाता है? मांस खाता है। लेकिन अन्न मांस दोनों भखे,
अन्न और मांस दोनों खाए तो सोई राक्षर प्रमाण, वही प्रत्यक्ष रूप से राक्षस है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसके वचन है? संत कबीर के। तो प्रत्यक्ष राक्षस आप लोगों ने देखा है किसी ने? इधर से माताएं प्रत्यक्ष राक्षस देखा है जो अन्न और मांस दोनों खाता है? तो राक्षस की संख्या कम हो और मानवों की संख्या बढ़े, इसलिए ये बुद्ध चरित्र भगवान कथा है, जिसमें पहले ही भगवान बुद्ध, कहीं और हो या ना हो, हमारा सारा काम शुरू होता है तो पहले सील लिया जाता है। तुम पहले प्रण करो कि मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ चुगली बकवास कटु वचन नहीं बोलूंगा, मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। सब कुछ छोड़ो, पहले तुम प्रतिज्ञा करो। यहाँ भी कथा शुरू होती तो पहले प्रतिज्ञा कराई जाती, चलो तुम कहो कि मैं हत्या नहीं करूंगा, तब आगे की बात होगी। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर जो खाए पिए तो वो पानाति पाता का पालन नहीं कर रहा। आज हत्या करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? आप जंगल में रहने वाले प्राणी तो है नहीं कि शिकार करके खाते हैं, आप तो अन्न उगा के खाते हो ना। तो हत्या करने के लिए क्या बचा? वही लाल साग, लाल साग हो, लाल साग, जल तो रही, पक्षी फल सफेद वाला। पक्षी फल जानते हैं? कितने लोग जानते हैं पक्षी फल? अरे वो सफेद सफेद होता है, पक्षियों का फल है वो। नहीं समझ में आ रहा ना? एक कितने का मिलता है? उसका आमलेट ऑमलेट बना के खाते हैं ना। अच्छा, आप समझ में आया? जो जो खाए उनको समझ में आया? पक्षी फल। तोरई जानते हैं? तोरई, जल तोरई खाए हैं? जल तोरई, जल में रहने वाली सब्जी। कुछ तो यही कहते हैं कि ये तो सब्जी है। मछली क्या है? सब्जी है। और ये जो फार्म वाली मुर्गे, ये सब भी तरकारी है, तरकारी। तो या तेनिक तो विधि सरकारी, करत ही मुंड मनहु तरकारी। तो ये भी तरकारी समझ करके ही मूड़ी काट डालते हैं। तो शील का पालन करें, हत्या ना करें। और हत्या का कोई भी, देखिए हमारे बनते, हम लोग हमारे जितने भी बनते हैं, हम तो एनिमल का कोई प्रोडक्ट तक इस्तेमाल नहीं करते। शाकाहार जो भगवान ने कहा है उसी का पालन करते हैं। हाँ, शाकाहार में कोई भी एनिमल का प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दूध दही घी तक भी नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी आ रहा है जानवर से। शाकाहार का मतलब क्या होता है? शाक का आहार। तो दूध कौन से शाक से आ रहा है? सब्जी से आ रहा है, पेड़ से आ रहा है, आ रहा है। वो भले शाकाहारी है लेकिन उसकी प्रक्रिया शाकाहारी नहीं है, वो पेट से ही आ रहा है। और फिर गाय अपने बेटे के लिए दूध देती है, बचने के बाद आधा पौना लीटर आप ले। लेकिन बच्चड़े को तो आजकल तो भाई डेयरी फार्म खुल गए हैं। जैसे माने एक तो बिना मर्जी के, देखिए पहला सील कितनी भयंकर तरीके से तोड़ते हैं। एक तो बिना मर्जी के किसी गाय को, भैंस को बिना उसकी मर्जी के उसे प्रेग्नेंट करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बीज चढ़वाते हैं, वो बिना उसकी मर्जी के। ये तो बलात्कार ही है उसका। तीसरा सील भी तोड़ा। और फिर जब वो गर्भवती हुई, उसने बच्चा दिया, तो बच्चा देने के बाद बच्चे को, अगर बछड़ा है, भैंसा है, तो किसी काम का नहीं, उसे फेंक देते हैं सड़क पे, जाओ जियो मरो, उससे कोई मतलब नहीं। अब गाय, उसको दूध आएगा तो अपने बच्चे के लिए आएगा, आपके लिए नहीं। बिना मर्जी से बच्चे पैदा करवाया और फिर उसके बच्चे को ही दूध नहीं पीने दिया। तो आपको क्या लगता है वो दूध आपका बच्चा पी करके बड़ा अच्छा बनेगा? पहले तो इतना मिलता भी नहीं था। आज तो 56 भोग है, फिर भी शुगर बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बीपी बढ़ी हुई है, हाँ ये बढ़ा है, वो बढ़ा है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, सब कुछ है।
पहले सूखी रोटी और खा लेते थे मट्ठे के साथ, दूध के साथ, तो भी निरोगी रहते थे। क्यों? क्योंकि पहले गाय को, अपने घर में रखे हुए जानवरों को वो अपने सगे संबंधी की तरह से पालन पोषण करते थे, गाय को माता की तरह से मानते थे। बुद्ध ने बहुत समय पहले ही कह दिया कि यथा माता पिता भाता अन्येवा पिचन्यात का गावनो परमं मिता या सुजायन्त्यो सदा। सूत्र निपात में भगवान ने पहले ही कहा है कि जैसे माता पिता अन्य हमारे भाई बंधु हैं, वैसे ये गाय अन्य जीव भी हमारे क्या हैं, अपने सगे संबंधी हैं। इनका भी वैसे ही ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके दूध को आप खाते हैं, उनका दूध आपके लिए औषधि का काम करता है, उनका घी, उनका मक्खन, उसका दूध, उसका मट्ठा। हाँ, आपको भयंकर कब्ज हो, मट्ठा पीते हैं तो आपका पेट सही रहता है। तो इतना औषधि वाला उनका दूध है, उनका घी है, तो वो तो माता पिता से बढ़ करके ही हुए है ना। इसलिए भगवान ने उनका संरक्षण करने के लिए कहा, माता की तरह मानने के लिए कहा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो आप बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए वो दूध जो आपके पैकेट में आ रहा है, डेयरी फार्म से आ रहा है, वो हिंसा करके आ रहा है। वो दूध पीने वाला व्यक्ति सही नहीं, ना तो बेचने वाला। हाँ, आप अपने घर पे गाय पालिए, उसका पालन पोषण करिए, उसका ध्यान रखिए, फिर उसका दूध पीजिए, तब कोई आपत्ति नहीं। आपके घर में भी हम आते हैं तो आपके घर में कहाँ गाय है? आप वही बाजार वाला पैकेट वाला लेके आएंगे, चाय बना के देंगे, बनते जी पियो। बनते जी नहीं पिएंगे, तुम पियो, तुम अपना दोष अपने सर पे रखो, हम नहीं पीने वाले। इसलिए हमने छोड़ दिया है दूध का बना हुआ कोई आइटम नहीं, हाँ, एनिमल का बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं। तो कुछ लोग क्या करेंगे, शाकाहारी हैं लेकिन चमड़े का जूता जरूर पहनेंगे। तो बताओ, तुम मांस भले न खाओ, तुम्हारा जूता बनाने के लिए तो कोई मारा ही जाएगा ना। हाँ, मांस नहीं खाएंगे लेकिन चमड़े का बेल्ट लगाएंगे, मांस नहीं खाएंगे लेकिन बढ़िया वीआईपी, कौन कौन सी कंपनी का आता है मुझे तो बता भी नहीं, वीआईपी कंपनी वाला बैग भी इनको चाहिए, चमड़े का ही चाहिए। तो मांस भले न खाओ लेकिन बैग, जूता, चप्पल पहन रहे हो तो भी हत्यारे हो, क्योंकि आप ही के लिए तो मारे जाएंगे। अब चाहे मांस खाओगे तो उनका थोड़ा लाभ ज्यादा होगा, मांस भी बिक जाएगा, और नहीं मांस खाओगे तो मांस का वो दाम चमड़े में निकालेंगे। समझ रहे हैं ना? फिर जो आपको 100 रुपए का जूता मिलता है वो 500 का देंगे, क्योंकि उनका मांस बेकार हुआ। तो भैया, शाकाहारी रह करके चमड़े का जूता पहन करके आप अपने आप को शाकाहारी ना कहिए, है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? हारन को बहु विविध प्रकारा वरनी बतायहु प्रमुख प्रकारा। बहुत प्रकार है, लेकिन ये कुछ संक्षिप्त रूप से जो हत्या के रूप में पहला सील है, वैसे दूसरा सील है अदिन्ना दाना, चोरी नहीं करना। फिर हत्या जो है व्यभिचार नहीं करना। चोरी नहीं करना माने कोई भी वस्तु बिना पूछे हुए लेना चोरी है। पूछ करके लेना, सहमति से लेना, जबरदस्ती लेना, ये चोरी है। पूछ करके लेना ये चोरी नहीं है। उसके मन से लेना, हाँ, तब चोरी नहीं होगी। हाँ, बहुत प्रकार की चोरी है। धरही न घूस अकोरी समेटी, लूटी गरीबन भरही न पेटी। हाँ, घूस भी न ले, ये भी चोरी है, ये भी चोरी है। कहां से घूस लेंगे भाई? आजकल कागज पे साइन कराने के लिए, अगर आप गांधी जी वाला कागज लिए हैं, गांधी जी का इतना महत्व क्या करें? हाँ, गांधी जी वाला कागज लिए हैं तो आपके सब उस वाले कागज पे साइन होगी। नहीं तो वहां जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, तमाम जगह जो है आपको दौड़ना पड़ेगा। रास्ते से चल रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाए हैं, रुको रुको रुको, तुमने नियम तोड़ा है। क्या नियम तोड़ दिया? हेलमेट नहीं लगाया है। अरे साहब, कुछ समझ लीजिए,
नीचे से निकाला, गांधी जी की हरी पत्ती थमा दिया, जाओ जाओ अगली बार से लगा के आना। हाँ, तो वो गांधी वो नोट दे करके, वो कागज दे करके बेईमान आदमी भी ईमानदार हो जा रहा है। ये सब अदिन्ना दाना में ही आते हैं। बहुत प्रकार हैं। हमको इशारा मिल रहा है कि 4 बज गए हैं और जो है कथा के विराम का समय है, क्योंकि लोग दूर से आते हैं तो फिर जाने में भी समय लगता है। हाँ, तो ऐसे 10 शीलों का पालन करना पड़ता है। फिर कामेश मिच्छाचारा जो है व्यभिचार नहीं करना, यानी पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ करके दूसरे के साथ संसर्ग करते हैं तो व्यभिचार। और जब तक विवाह नहीं होता तब तक इधर उधर नैन मटक्का करना भी क्या है? व्यभिचार है। आजकल स्कूल में पढ़ाई कम, नैन मटक्का ज्यादा होता है। स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं। हाँ, फिर कहेंगे हमारा लड़का तो पढ़ता नहीं। आगे बताऊंगा कल, जब बच्चा गर्भ में आ रहा है तो गलती क्या हो जा रही कि ये नैन मटक्का करने वाला हो जा रहा है। आपके गर्भ से बुद्ध क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? आपके गर्भ से वो कमर हिलाने वाले ही क्यों पैदा हो रहे हैं? ये भी बताऊंगा कल प्रमाण के साथ पूरा, क्यों ये कमर हिलाने वाले ज्यादा बढ़ रहे हैं और बुद्ध नहीं हो रहे हैं। कोई बोधिसत्व नहीं जन्म ले रहे, कोई संत नहीं जन्म ले रहे। कैसे माता महामाया अपने गर्भ से बुद्ध को पैदा कर दे रही हैं, लेकिन आप माता पिता मिलकर के एक अच्छा सज्जन संत भी नहीं पैदा कर पा रहे। जिसे पैदा किया उसी से परेशान है। हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि देश परेशान है नेता से, ऐसे बाप परेशान है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा तो हो। आज यहीं रुकता हूँ। कल बहुत महत्वपूर्ण बातों की चर्चा होगी, बार बार चर्चा होगी कि कैसे आपके बेटे बेटियां जो चाहेंगे सो पैदा कर लेंगे, है ना। बेटा चाहेंगे तो बेटा ही पैदा होगा, बेटी चाहेंगे तो बेटी ही पैदा होगी, है ना। अच्छा संत चाहेंगे संत पैदा होगा, नहीं तो नाचने गाने वाले तो होंगे ही, हो जाएंगे, वो अपने आप होते जा रहे हैं। नाचना गाना कला है तो बुद्ध भी नाचने लगते। अगर गाना भी गाएं तो कायदे का गाएं, स्तुति करें, भक्ति करें, भजन करें। मैं देखता हूं कि बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े डॉक्टर अपने बच्चों को क्या क्या सीख दे रहे हैं। हाँ बताइए, ऐसे ऐसे गाना चलाते हैं शादी ब्याहों में कि कार्तिक खेतों में रातें, हाँ, और तू आई नहीं। बताओ, यही शादी विवाह में चल रहा है। शादी तो एक आदमी की हो रही, बाकी तो उसमें नौजवान ही है ना। कल को वो खेतों में रातें काटेंगे तो अच्छा लगेगा आपको? तो ऐसा गाना ही क्यों चलाते हैं, ऐसा गीत ही क्यों चलाते हैं? मैं तो कहता हूं कि ऐसे गीत गाने वाले के ऊपर भी आजीवन कारावास होना चाहिए। हाँ, यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। बताओ, ऐसा सा गाना आप घर में चलाते हैं। और फिर अब वो घर पे चलता है ऐसे लोगों को जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। गंवार के घर पे चलता तो समझ में आता, बहुत पढ़े लिखे लोगों के यहाँ भी डीजे में यही बजता है, यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक, बाद में नहीं मिलेगा गलती करने को। बताओ, गाना तुम दिन भर ये सुनाओ, कथा सुनाओ ही मत, और फिर कल को जो है बच्चा गड़बड़ हो जाए, फिर कहिए कि तो कल बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी। बाकी के बचे हुए सभी दिनों में बहुत महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। तो कल मेरा थोड़ा गला भी और ठीक हो जाएगा, तो आपको और ज़्यादा सुनाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब हम सभी लोग मंगल मैत्री करेंगे। बनते मेहतानंद जी की मंगल मैत्री सुनेंगे। एक बार जोर से बोले भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बहुत बहुत आभार पूज्यपाद जी, आपके कमलवत श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी लोग अपना दोपहर 1 बजे से धैर्य बनाए हैं, 10 मिनट का और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। कृपया करके बैठ जाएं, भगवान की मंगल मैत्री हो। इसके पूर्व
इस क्षेत्र की बड़ी ही लोकप्रिय पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर अंजू बाला जी का आज इस बुद्धचरित भगवत कथा की अमृत वर्षा में आगमन हुआ है। मैं संस्थान की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। उन्होंने 1-1.5 घंटे से बैठ करके बड़े ही मुदित मन से भगवान की कथा सुनी। आप समाज के कार्यों में सदैव तत्पर। मैंने ऐसा स्वयं अपना अनुभव किया है, लेकिन हमने दूसरों से भी सुना है कि कभी किसी को कोई परेशानी दुख तकलीफ होती है, लोग अपनी अपील और आग्रह करते हैं, उस पर तत्परता से तुरंत जो है मैडम एक्शन लेती हैं। सभी समाज के सभी वर्गों के लिए आप जो है विशेष रूप से बिल्हौर बिल्हौर विधानसभा के लोगों पर आपकी विशेष कृपा और करुणा देखने को मिली है। आज इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप पूज्यपाद जी से आशीर्वाद लें। इसके पूर्व मैं आपसे आग्रह करूंगा कि श्रीलंका की पावन भूमि से पधारे पूज्यपाद गुरु जी के स्वागत में 2 शब्द आप आकर के उनका आभार व्यक्त करें। आदरणीय मैडम से निवेदन है, प्लीज जरा सब पोडियम तक आने का कष्ट करें। नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम भगवान के बुद्ध में के चरणों में बारंबार नमन प्रणाम। और आज तो कहीं ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो गया। बहुत देर अब ये कहीं क्षण कैसे समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और बहुत समय बाद मैं ऐसी कथा में बैठी जहां पे ऐसा लगा साक्षात भगवान बुद्ध के दर्शन हो रहे हो और उनके प्रवचन हमें सुनने को मिल रहे हो। मैं आए हुए हमारे परम पूज्य महापंडित हमारे पूज्य भिक्षु जी प्रियदर्शी थेरो जी जो श्रीलंका से आए हैं, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और आपका इस पावन धरा पर कानपुर की हमारी बिल्लौर विधानसभा पे इस पावन धरती, ये धरती पावन हो गई जब आप यहाँ पे आ गए। और आपके जो आशीर्वचन हमारे ये यहाँ के लोग ही नहीं कहूंगी मैं, इसमें जो देख पा रही हूँ हमारे कानपुर से लेके हरदोई, कनौज, उन्नाव और अलग अलग हमारे जौनपुर, फतेहपुर, बहुत सारी जगहों से लोग यहाँ आए हुए हैं। और मुझे खुशी हो रही है। आज का समय अपने आप को लोग हर इंसान कहता है व्यस्त है, जिससे पूछो समय ही नहीं है। लेकिन मैं अपील करना चाहती हूँ अपनी पूरी इस बिल्लौर विधानसभा से, क्योंकि अभी जो मैंने सुना मुझे 1 घंटा कुछ मिनट कैसे बीत गए मुझे नहीं पता चला। एक एक शब्द में अगर आप समझेंगे तो आपको समझाने के लिए कई सारे शब्द हैं। जो नहीं समझेगा वो ये कहेगा मेरे पास तो समय नहीं, हम गए ही नहीं। हो गए भी, बैठे भी, लेकिन जहां अंतरात्मा से जुड़ना चाहिए शायद हम जुड़ के आए ही नहीं। यहां बैठकर अंतरात्मा से जुड़ना होगा, क्योंकि जो हमारे बीच में आए हैं वो श्रीलंका से आए हैं। वहीं से उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की और भगवान बुद्ध को पाना, उनके दर्शन करना, अंतरात्मा तक समाहित कर लेना,
क्योंकि हम उस जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमने भगवान बुद्ध को तो नहीं देखा, आप उनके समीप पहुंचे हैं, तो हम आप ही को वही मानेंगे, आप ही हमारे लिए भगवान है। और मैं चाहूंगी कि हमारे यहाँ के बिलोर के जितने भी जनमानस हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, कल का जो टॉपिक बताया वो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, जो मैं जो समझ पा रही हूँ। क्योंकि इतने खुले मन से, इतने खुले विचार से जब तक आपके बीच में वो शब्द नहीं कहे जाएंगे, तो आने वाला जो समय जिस प्रवृत्ति से चल रहा है वो समय अच्छा नहीं है। लेकिन उस समय को अगर बचाने वाला कोई होगा तो ऐसे ही हमें जब कथा होगी, ऐसे ही हमें कोई गद्दी मिलेगी जहां हमारे कानों तक ये सुनने को मिलेगा, तो हम अपने बच्चों को वो बदलने में कामयाब होंगे, हम अपने आप को हम बदल पाएंगे। मैं बहुत जगह कहती हूँ, आज हमारे परम पूज्य जी बैठे हैं तो उनके ही सामने कहूंगी कि ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना होगा। और वो जो हमारे हिस्से का दिया है वो आप हमें दिखा रहे हो, हमें क्या करना है। हमने जन्म लिया, हम जन्म लेंगे और एक दिन हमें चले भी जाना है। नाम वही होगा, कर्म वही होगा।